आज है 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक खास योजना लेकर आई है। इसके तहत 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई अन्य सुविधाएं भी इस योजना में मिलेगी। जिस योजना के तहत ये सब होगा उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनाथों का सहारा बन रही है। सरकार उन बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये देगी जिनके माता पिता नहीं है। हालांकि यह योजना कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को लाभ दे रही थी, लेकिन अब सभी अनाथ बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। वित्त वर्ष 2024-25 खत्म होने को है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। हालांकि 31 मार्च से पहले सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका फायदा उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश के युवाओं के पास सरकारी विभागों, मंत्रालयों और टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका है। बड़ी कंपनियों के काम करने का असली अनुभव मिलने के साथ सरकार इस योजना के अंतर्गत हर महीने पैसा भी देती है। हालांकि इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। मतलब अप्लाई करने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस योजना के अंतर्गत आप 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। लगातार 5 बार के गोरखपुर से लोकसभा सांसद रहे योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को यूपी के सीएम बने थे। वे गोरक्षक पीठ के महंत भी है। राज्य में 14 साल के वनवास के बाद साल 2017 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए, जिसके चलते उनकी काफ़ी तारीफ हुई और साल 2022 के यूपी चुनाव में जनता ने फिर योगी का साथ दिया था। योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 25 मार्च से कई कार्यक्रमों और बड़े समारोह की योजना बनाई है। प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी आ गई है। केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मोदी सरकार ने प्याज पर लगने वाले 20% एक्सपोर्ट टैक्स को पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर हटा दिया है। किसानों के हित में लिया गया यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने की जानकारी शेयर की। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, ये कहा है, और किसानों को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। उन्होंने पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने व PRV 112 को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि आगामी दिनों में चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, ईद उल फितर, बैसाखी जैसे महत्वपूर्ण पर्व त्योहार आने वाले हैं। बीते 8 वर्षों में सभी धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहारों के आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुए हैं। हमें इस क्रम को आगे भी बनाए रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेम्पो, ई रिक्शा चालकों व किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नवरात्र के मद्देनजर धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वन विभाग टाइगर सफारी की तर्ज पर डॉल्फिन सफारी बनाने जा रहा है। वन विभाग ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। देशी विदेशी पर्यटक नाव से डॉल्फिन सफारी कर सकेंगे। DFO ने बताया है कि इस परियोजना को लेकर बात हुई है। वन विभाग के अनुसार गंगाजल की गुणवत्ता में सुधार से वाराणसी शहर से दूर कैथी से ढकवा गांव के बीच गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़कर 50 से ज़्यादा हो गई है। डॉल्फिन परिवार को सब करीब से देख पाएंगे। डॉल्फिन सफारी के बारे में DFO ने कहा है कि हमने आज इस परियोजना को लॉन्च किया है और जल्द ही एक पोर्टल पेश करेंगे।
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में संकेत दिया कि आने वाले समय में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन्होंने इसका कारण पिछली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों पर छोड़ा गया 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज बताया है। आशीष सूद ने कहा कि डिस्कॉम को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के माध्यम से इस बकाया राशि की वसूली के लिए दरें बढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने DERC को टैरिफ ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में असफल रही। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग 25 मार्च से साबेरी मार्ग पर हो रहे चौड़ीकरण और सुधार के काम से जाम की समस्या से राहत महसूस करेंगे। यह काम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर यातायात सुगम होगा, लेकिन इस दौरान कुछ दिनों के लिए ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। ग्रेटर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने साबेरी मार्ग के बंद रहने के दौरान वैकल्पिक मार्गों का ऐलान किया है। वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। बता दें कि इटहेड़ा गोल चक्कर से साबेरी होकर गाजियाबाद जाने वाले वाहन किसान चौक या गौर सिटी मॉल चौक से तिगरी गोल चक्कर की ओर बढ़े। यूपी में नई रेलवे लाइनों के निर्माण और पुरानी लाइनों के दोहरीकरण की दिशा में योगी सरकार लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चल रही है, जिनमें सबसे प्रमुख 54 चुनार रेल मार्ग का दोहरीकरण और नए मार्ग का निर्माण है। सोनभद्र के 54 और मिर्जापुर के चुनार के बीच रेलवे मार्ग का दोहरीकरण तेजी से चल रहा है, जो इस क्षेत्र के यातायात को सुदृढ़ करेगा। इसके लिए सोनभद्र जिले की 3 तहसीलों के 29 गांवों से लगभग 31 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन और नीलामी की तिथि में बदलाव किया गया है। बता दें कि प्राधिकरण की ओर से रिक्त भूखंड 25 मार्च को नीलाम किए जाने थे, जो अब 28 मार्च को किए जाएंगे। इसके लिए 26 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। GDA अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में व्यावसायिक, स्कूल, आवासीय, ग्रुप हाउसिंग आदि के करीब 280 से अधिक भूखंड रिक्त पड़े हैं। प्राधिकरण इनकी बिक्री के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान की आखिरी जुमे की नमाज को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि नवरात्र, रामनवमी, ईद और बैसाखी की परंपरा के विरुद्ध कोई भी कार्य न किया जाए। त्योहारों पर जुलूस के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी रहे। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि जिले में पुलिस कमिश्नर, कप्तान, DIG, IG, थानेदार क्षेत्र के धर्मगुरुओं के साथ बातचीत करें। फतेहपुर जिले में इन दिनों सियासी पारा जमकर चढ़ा हुआ है। दरअसल भाजपा के मौजूदा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल पर आरोप है कि बांदा निवासी भाजपा नेता अजीत कुमार गुप्ता से पार्टी में बड़ा पद दिलाने के एवज में 50 लाख रुपए लेकर हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर इस मामले में प्रदेश स्तर पर गठित जांच कमेटी ने मुखलाल पाल को दोषी ठहराया है। मामले में जहां जिले की भाजपा इकाई में गुटबाजी उभरकर नजर सामने आई है, वहीं मौके पर नजाकत को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े और कहा कि खुद बीजेपी के पदाधिकारी अपने ही नेताओं पर अवैध जमीनों पर कब्जे के आरोप लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया। सोशल मीडिया साइट X पर मायावती ने मनुस्मृति से जुड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा साहेब को इसका पूरा ज्ञान था। उन्होंने लिखा कि मनुस्मृति का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी व
बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। राज्य में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बसपा चीफ ने कहा कि साथ ही यूपी में बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। उत्तर प्रदेश के संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के अवैध नक्शा मामले में जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की गई है, जिससे 5 अप्रैल की तारीख तय की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद की मुश्किलें संभल हिंसा के मामले में बढ़ सकती है। उन्हें जल्द नोटिस जारी किया जाएगा और सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल बीते साल नवंबर महीने के दौरान संभल में हुई हिंसा के मामले में अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी है। 24 नवंबर के दिन हिंसा को लेकर उनके खिलाफ धारा 335-24 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी केस की विवेचक द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। इन दिनों उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का मिजाज एकदम अलग नजर आ रहा है। कहीं गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया तो कहीं बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। दिल्ली की बात करें तो यहां अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। आज का तापमान 35 डिग्री रहने की उम्मीद है। 27, 28 और 29 मार्च को तेज हवाएं चलने से मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।